हेलो बच्चों, आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे। अगर बात करें ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट एक हार्मोन है। यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक्चुअली होते हैं और भी, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से एक हार्मोन सेक्रेट होगा प्रोलैक्टिन और पोस्टेरियर से सेक्रेट होगा ऑक्सीटोसिन। तो हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन, इसको स्टिमुलेट कौन किया? यानी प्रोलैक्टिन सेक्रेशन के लिए एक्टिवेट कौन किया? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस से आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा। अगर हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी आएगा तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी के कारण हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, ये सेक्रेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन मेल में और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल में इसका सेक्रेशन बहुत कम होगा और फीमेल में इसका सेक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मेल में प्रोलैक्टिन का फंक्शन अननोन होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन किस में होता है? तो फीमेल में। गौर करिएगा, इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? किसी भी हार्मोन का टारगेट ऑर्गन मतलब वो हार्मोन कहां पर काम करेगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, इसी के ऊपर प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करेगा। ये कब काम करेगा? तो किसी भी फीमेल में जब बच्चे का बर्थ होगा, यानी पार्चुरेशन के बाद या पार्चुरेशन के कुछ दिन पहले आपका प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन फीमेल में होगा। अगर कोई पूछेगा प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के समय है, उस समय ये मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट का साइज अगर इंक्रीज होता है तो ड्यू टू प्रोलैक्टिन। और इनिशियल एज में 17 से 18 इयर्स के एज में अगर फीमेल का मेमरी ग्लैंड को ही ब्रेस्ट कहते हैं, इसका डेवलपमेंट एस्ट्रोजेन हार्मोन करवाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के समय फीमेल का मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज करता है ड्यू टू प्रोलैक्टिन। दूसरी बात, ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क। किसी भी फीमेल के केस में मिल्क को बनवाना, जैसे फीमेल का आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जैसे फीमेल का अगर ब्रेस्ट की बात हम करेंगे तो फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर यानी मेमरी ग्लैंड के अंदर अगर बात किया जाए, ये जो मेमरी ग्लैंड होता है इसके अंदर में अगर बात करेंगे इस तरह से आपका 14 to 16 या 20 तक मैमिलरी फॉलिकल पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो छोटा छोटा ढेर सारा देखा जा रहा है ना, यही आपका फॉलिकल है और इसके चारों तरफ एडिपोस टिश्यू होता है। तो ये जो मैमिलरी फॉलिकल है, इसी फॉलिकल का काम है मिल्क को बनाना। तो गौर करिएगा, अगर ये फॉलिकल, जैसे यहां पर आप देखोगे एक फॉलिकल को बड़ा किया गया और ये फॉलिकल को जो सेल होते हैं इसको कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल, और ये सेल करता क्या है? प्रोलैक्टिन के हेल्प से ये मिल्क को बनाएगा और बना के अंदर में सेक्रेट, जैसे यहां पर बना और यहीं पर सेक्रेट करना, ये किसका काम होता है? ये प्रोलैक्टिन का काम होता है। लेकिन जब यहां पर मिल्क बन जाएगा
तो इसके बाद ये बाहर जब सेक्रेट होता है ना, तो इसको बाहर की तरफ रिलीज कराने में आपका मदद करेगा दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ये प्रोलैक्टिन का दूसरा फंक्शन हमने देखा क्या कि सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क, और थर्ड काम कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये हमने किसका फंक्शन देखा, प्रोलैक्टिन का। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ही द्वारा पोस्टेरियर लोब से एक और हार्मोन सेक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों साथ साथ काम करते हैं। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को बनाना और बना करके अंदर में सेक्रेट करना, लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क को बाहर रिलीज करवाना। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम। तो क्वेश्चन उठता ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन किस में रिलीज होता है, तो गौर करिएगा प्रेजेंट इन बोथ, यानी मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन मेल में इसका सेक्रेशन बहुत कम होगा, मेनली सेक्रेशन होता है फीमेल के केस में, और यही बट इफेक्टिव ओनली इन फीमेल। तो क्वेश्चन उठता है फीमेल में ये ऑक्सीटोसिन कब निकलेगा, तो गौर करिएगा फुल टर्म ऑफ फीटस, यानी कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के समय अगर उसका फीटस बेबी 9 मंथ का हो जाए, यानी फुल टर्म फीटस, वैसे कंडीशन में प्रोलैक्टिन निकलेगा बर्थ के समय, इसीलिए प्रोलैक्टिन का नाम है बर्थ हार्मोन। दूसरी बात, सकिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय इन्फेंट, यानी कोई भी जो बच्चा है जब मां के ब्रेस्ट से मिल्क सक करता है उस समय भी निकलेगा। यहां तक कि अगर कोई भी फीमेल बच्चे को फील कर ले, जैसे बच्चे को देख ले, फील कर ले, या बच्चे का आवाज सुन ले, उस कंडीशन में भी फीमेल के बॉडी में ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक आपका बच्चे का आवाज सुन ले, कहीं रो रहा है, या बच्चे के प्रति फीलिंग आ गया मां के प्रति, मां को बच्चे के प्रति ऑक्सीटोसिन निकलेगा। और बर्थ के समय भी किसी फीमेल में ऑक्सीटोसिन निकलता है। इतना ही नहीं, आपका ड्यूरिंग सेक्सुअल क्वाइटस, यानी कोई भी मेल फीमेल अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं उस समय भी ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो क्वेश्चन उठता है इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, तो हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क जो अंदर बना था, बनाया कौन था, प्रोलैक्टिन, और उसको बाहर निकालने का काम, जैसे जो बेबी मां के ब्रेस्ट पर माउथ ले जाता है ऑटोमेटिक मां के अंदर से लैक्टिफेरस एक साइनसेस होते हैं, ये निपल के राउंड में जो स्वेलन एरिया होता है यही सेंसिटिव होगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा और ऑटोमेटिक है अंदर से मिल्क आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ये फंक्शन ऑक्सीटोसिन का। सेकेंड फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कब, फुल टर्म फीटस, जैसे ये मान लीजिए फीमेल है, जब ये बेबी पूरी तरह से डेवलप कर गया, बर्थ का समय आया, तो यूट्रस के ऊपर आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से यूटेरस के ऊपर यानी बच्चेदानी के ऊपर ये हार्मोन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे बेबी का बर्थ आसान हो जाएगा। और उसी समय ये फीमेल का जो बच्चेदानी यूटेरस है, यहां पर आपका एक होता है सर्विक्स, उस सर्विक्स को गौर करिएगा वाइडर भी करेगा, यानी डायलेट सर्विस ड्यूरिंग बर्थ, यानी फीमेल का ये जो ट्यूब है ये तो वेजाइना है, वेजाइना जिसके रास्ते फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो यानी ब्लीडिंग होता है, या सेक्सुअल रिलेशनशिप, या इसी के रास्ते बच्चे का बर्थ होता है। इस जगह पर एक बॉडी में क्या कहिएगा, यहां पर सर्विक्स होता है, इसको वाइडर करने का काम कौन करेगा, तो दैट इज क्या कहिएगा, ये आपका ऑक्सीटोसिन। तो बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन किया, डायलेट भी सर्विक्स को किया, और इतना ही नहीं, आपका बेबी के बर्थ के बाद
आप सोचो एब्डोमेन इतना बड़ा बाहर निकल गया जो था, अगेन नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो नॉर्मल पोजीशन में भी इस यूटेरस को या कह सकते हैं पूरे रीजन को अगेन नॉर्मल पोजीशन में लाने में भी मदद कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। यही कारण है कि आप देखोगे बर्थ के बाद एक परिवार में दाई बुआ आती हैं जो फीमेल का 1 वीक से लेके 15 डेज तक वो जो मालिश करती हैं, इसका बेसिक रीजन होता है उस समय ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होते रहता है और नॉर्मल शेप में लाने में सारे सिस्टम को मदद करेगा कौन? ऑक्सीटोसिन। और तीसरा, कोई भी मेल और फीमेल जब सेक्सुअल रिलेशन में जाते हैं तो सीमेन फीमेल के वेजाइना में यहां पर जो सीमेन रिलीज होता है उस सीमेन में स्पर्म होता है और स्पर्म को ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ चढ़ने में आपका हेल्प कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। लेकिन ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट बहुत कम होता है, उस इफेक्ट को मेंटेन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो मेल के सीमेन में पाया जाता है। यानी क्या क्या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सीमेन में क्या होता है? स्पर्म, उसको अपवर्ड मूवमेंट करने में मदद करेगा। ये आपका फंक्शन हमने किसका देखा? ऑक्सीटोसिन। इतना ही नहीं, मिल्कमैन जो होते हैं ना वो ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। जो जब कभी भी आपका मान लीजिए गाय वगैरह का या किसी जानवर का जो बेबी उसका डेथ कर जाता है तो वैसे कंडीशन में इंजेक्शन गाय को जो देते हैं लोग ऑक्सीटोसिन का, वो इंजेक्शन क्या करता है? अंदर में जाकर के गाय के मेमरी ग्लैंड यानी उसका जो ब्रेस्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाएगा तो मिल्क आसानी से क्या कहिएगा? आपका बाहर आना स्टार्ट कर देगा। ये हमने प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का हमने फंक्शन देखा। अगर इसकी बात करेंगे तो वही चीज आपका सेक्रेशन मेल और फीमेल दोनों के केस में होता है, लेकिन फीमेल में सेक्रेशन ज्यादा और इसका टारगेट ऑर्गन मेमरी ग्लैंड होता है। और ये काम कहाँ? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, बट ये बाहर इजेक्ट नहीं करता है, उसको कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। और कंट्रोल रिप्रोडक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन और डेवलपमेंट में मदद करेगा। पीजन और डब के केस में एक यहां पर और ध्यान दोगे, ये जो पीजन और डब होते हैं ना उनके केस में, ये जो पीजन और डब है उनके केस में पीजन मिल्क बनवाने में भी आपका हेल्प करता है कौन? आपका प्रोलैक्टिन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन या मिल्क लेटिंग हार्मोन कहेंगे। आपका मेल फीमेल दोनों में सेक्रेट होगा, बट फीमेल में इसका इफेक्ट मोर होता है। और ये सेक्रेशन क्या कहिएगा? जब फुल टर्म फीटस और क्या कहते हैं नर्सिंग मदर जो बच्चे को मिल्क सक कराती है फीमेल, उसमें इसका सेक्रेशन होगा। और मेमरी ग्लैंड, यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स ये उसका टारगेट ऑर्गन होता है। और ये आपका जो हमने देखा वही आपका इसका फंक्शन है। तो आज के लिए आप लोग को क्वेश्चन है कि ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के किस किस लोब से सेक्रेट होते हैं और आपका नेक्स्ट वैसोप्रेसिन किसका नाम होता है और इसका सेक्रेशन किससे होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दोगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।